हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन के माध्यम से हम वोकैबुलरी मेड इजी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करेंगे। देरी नहीं करते हुए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल एज इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बैड एग एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है एक बुरा व्यक्ति, और ये कई बार आपके पैसेजेस में देखा जाता है। सो बैड एग इज़ अ बैड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम करता है, जो कि बहुत ही डिसऑनेस्टली डिसीटफुली बिहेव करता है, एक तरह का ठग होता है, कॉनमैन होता है, या कोई भी बुरा व्यक्ति किसी भी तरह के बुरे काम जो करता है उसके लिए बैड एग वर्ड का यूज़ किया जाता है। शी इज़ अ बैड एग, डोंट बिलीव वॉट एवर शी कन्वेज टू यू, दैट स्कूल बुली इज़ अ बैड एग। तो बैड एग का क्या अर्थ हो जाता है? बैड एग का अर्थ हो जाता है एक बुरा व्यक्ति। बुरे व्यक्ति के लिए हम बैड एग वर्ड का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ द वर्ड बैड एग बुरे व्यक्ति के लिए। सन ऑफ अ गन भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। ब्राउन स्टडी यानी कि गहरी सोच में डूब जाना। ब्राउन स्टडी यानी कि गहरी सोच में डूब जाना। व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, जब आप बहुत ही ज़्यादा पेंसिव मूड में हैं। याद है हम लोगों ने एक वर्ड किया था च्यू द कड, CHEW, च्यू द कड CUD, यानी कि सोच विचार करते रहना। च्यू द कड गाय की तरह चबाते रहना, चरते रहना और किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना। दैट इज़ कॉल्ड अ ब्राउन स्टडी, राइट। सो अ ब्राउन स्टडी का क्या अर्थ होता है? कंडीशन ऑफ बीइंग लॉस्ट इन सॉलिटरी थॉट, जब आप अकेले थॉट में गुम जाते हैं उसके लिए ब्राउन स्टडी वर्ड का यूज़ किया जाता है। अ स्टेट ऑफ सीरियस अब्जॉर्प्शन और अब्स्ट्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन स्टडी। सो ब्राउन स्टडी जब आप बिल्कुल ही गहरी सोच में डूब जाते हैं, एक तरह का रेवरी, एब्सेंट माइंडेडनेस, दैट्स कॉल्ड ब्राउन स्टडी। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह से सोच में डूबे होंगे तो आप ठीक तरह से काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ब्राउन स्टडी। शी वॉज लॉस्ट इन ब्राउन स्टडी व्हेन हर चाइल्डहुड कजन्स अराइव्ड। बुल इन अ चाइना कप, बुल इन अ चाइना शॉप। देखिए चाइना शॉप में सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, उसके अंदर अगर एक बुल आ गई है तो दैट मीन्स कोई अटपटी चीज़ है। तो इसी के लिए बुल इन द चाइना शॉप का यूज़ किया जाता है। एक ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन अगर आ गया है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल क्लमजी वे में है, तो उसके लिए बुल इन अ चाइना शॉप का प्रयोग किया जाता है। देर आर बेटर वेज टू रिजॉल्व दिस इशू एंड यू मस्ट नॉट बी अ बुल इन अ चाइना शॉप नाउ। बुल इन अ चाइना शॉप, देखिए जैसे ये चाइना शॉप है, यहाँ पर आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये बुल के आने की वजह से बहुत ही क्लमजीनेस हो गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड बुल इन अ चाइना शॉप। जब आप क्लमजी वे में एक्ट करते हैं, इनअप्रोप्रिएट वे में एक्ट करते हैं, वी से बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप। बाय द रूल ऑफ थम, बाय द रूल ऑफ थम का अर्थ होता है समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रैक्टिस रादर देन थ्योरी। मतलब बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम मतलब थ्योरी में नहीं है बट प्रैक्टिकली इट इज़ बीन प्रूवन। सो ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड और प्रिंसिपल which is based on practice rather than theory, which is based on practice rather than theory। तो उसके लिए हम रूल ऑफ थम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम रूल ऑफ थम का प्रयोग करते हैं। एज अ रूल ऑफ थम शी नेवर स्टार्ट समथिंग ऑस्पिशियस ऑन द 13th, ठीक है। एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली वो ये कर रही हैं, थ्योरी में कुछ नहीं है, बट ब्रॉडली दिस इज व्हाट शी डज। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है जब आपको बहुत ही कम टाइम में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि वो बहुत ही ब्रीफ सक्सेस होती है एंड इट कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। सो सडन ब्रीफ सक्सेस, अ सडन ब्रीफ सक्सेस विच कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन, अ सडन ब्रीफ सक्सेस विच कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन इज कॉल्ड अ फ्लैश इन पैन, इज कॉल्ड अ फ्लैश इन पैन। तो ऐसी ऐसी आपकी जो सक्सेस होती है जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड a flash in pan, that is called flash in pan, flash in pan, sudden brief success जो कि repeat नहीं की जा सकती है। His initial good performances were a mere flash in the pan. Nowadays he delivers only mediocre work. So उसका जो पहले good performance था, that was just a flash in pan, flash in the pan. So you can remember. I can understand that the sale peak this time were a flash in the pan and that we may not be able to achieve such numbers again, but let's at least work towards realistic targets.
फेबियन पॉलिसी का अर्थ होता है एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, डीले करते रहते हैं, कल करेंगे करते रहते हैं। जब आप डीले करते रहते हैं डिसीजन मेकिंग को, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फेबियन पॉलिसी, ठीक है। फेबियन पॉलिसी देखिए, सोशलिज्म जहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इगैलिटेरियन यूनिवर्स होगा, इक्वालिटी होगी, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो उसको आपको ऑब्वियसली डिफ़र करना पड़ता है। डिफ़र यानी कि बाद में करना पड़ता है। तो Fabian policy is a policy when you keep on delaying things. It's a very slow process, very slow process. You keep on delaying things. That is called a Fabian policy. They were firm believers in the Fabian policy and therefore the project could not meet the deadlines. ठीक है, क्योंकि वो procrastinate कर रहे थे. They were firm believers in the Fabian policy. तो Fabian policy एक तरह के कटाक्ष की तरह भी यूज़ किया जाता है कि ये लोग भाई firm followers हैं Fabian policy के, right? So this is also something that you can remember. ओके, तो उसको ध्यान में रखिएगा. सो बेसिकली जब आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, डिलिब्रेशन लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेबियन पॉलिसी. एवर एंड अनॉन का अर्थ होता है ओकेजनली, समटाइम्स, रेयरली. शी कम्स टू अ चाइल्डहुड हाउस एवर एंड अनॉन, रेयरली, बहुत ही कम. एवर एंड अनॉन का क्या अर्थ हो जाता है? रेयरली, बहुत ही कम. दैट इज़ कॉल्ड एवर एंड अनॉन, बहुत ही कम. रॉक द बोट का अर्थ होता है व्हेन यू अपसेट द बैलेंस. जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देते हैं, यू रॉक द बोट. जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देना इज कॉल्ड रॉक द बोट. जब आप बैलेंस जो हो रहा है उसे बिगाड़ रहे हैं. डू और से समथिंग दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम. The government asked the Prime Minister not to take firm action on the protesters as it certainly doesn't want anything to rock the boat just before the election. तो रॉक द बोट किसी चीज़ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल. सो टू डू और टू से समथिंग दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम और दैट इज बेसिकली मेकिंग श्योर कि डिस्टेबलाइजेशन हो रही है. इन सारी वर्ड्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा. एवर एंड अनॉन, ओकेजनली, फेबियन पॉलिसी, रॉक द बोट, दीज आर वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू बी थरो अबाउट. अगर इसमें कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन. आज के सेशन के माध्यम से हम वोकैबुलरी मेड इजी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करेंगे. देरी नहीं करते हुए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल एज इंपॉर्टेंट वर्ड्स. बैड एग एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है एक बुरा व्यक्ति, और ये कई बार आपके पैसेजेस में देखा जाता है. सो बैड एग इज़ अ बैड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम करता है, जो कि बहुत ही डिसऑनेस्टली, डिसेप्टफुली, डिसीटफुली बिहेव करता है, एक तरह का ठग होता है, कॉन